नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्ज़ाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पीजीटी समाजशास्त्र के टॉपिक 3 यानी प्राथमिक अवधारणाएं पर चर्चा करेंगे। इसमें जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उसी क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। वही क्वेश्चन आपको उसी क्वेश्चन को लेके हम तैयारी करवाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जब हम परिवार के व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है: समिति, संस्था, समुदाय, बाह्य समूह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा समिति। यानी कि जब हम परिवार को, व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तो उसे समिति कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रॉबर्ट रैडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की 4 विशेषताएं कौन सी हैं? तो हम क्वेश्चन से लेके हम आंसर पे आते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विभेदकारी, लघुता, समानता और आत्मनिर्भरता, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, लघु समुदाय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट रेडफील्ड। ये रहा रॉबर्ट रेडफील्ड, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ये देख लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आया हुआ है, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में आया हुआ है, यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2013 में, यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2005 में, यूपी पीजीटी 2004 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में आर रेडफील्ड द्वारा वर्णित लघु समुदाय की विशेषताओं के सही सेट को पहचानिए। तो हमारे पास है ऑप्शन समांगता, विषमांगता, आत्मनिर्भरता, विभेदीकरण, प्राथमिक संबंध। इन पांचों में से कौन कौन से हमारे आंसर होंगे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा समांगता, आत्मनिर्भरता और विषमांगता। ठीक है, इसमें हमारे होंगे समांगता, आत्मनिर्भरता और होगा हमारा विभेदीकरण होगा, सॉरी। तो ये तीनों होगा इसमें, समांगता, आत्मनिर्भरता और विभेदीकरण। ये पहला, तीसरा और चौथा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? तो लघु समुदाय की विशेषता नहीं है, तो वैसे लघु समुदाय की जो विशेषता होती है वो होती है विशिष्टता, लघुता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। तो इसमें से कौन सा नहीं है? वैसे द्वितीय व्यवसाय हमारा इसमें नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा नहीं है। ये भी देख लीजिए, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आया हुआ है, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में आया हुआ है और यूजीसी नेट जेआरएफ में भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है: कास्ट, क्लास एवं पावर, दी रिमेम्बर्ड विलेज, एन इंडियन विलेज, ए राजस्थान विलेज। अब इसमें हमारा सही कौन सा होगा? तो होगा हमारा ऑप्शन डी है, ए राजस्थान विलेज हमारा सही होगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण ए राजस्थान विलेज में किया गया था। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, गैसल सॉफ्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो जो गैमनी सॉफ्ट और गैसल सॉफ्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका प्रयोग टॉनीज में समाजशास्त्र में क्रमशः समुदाय और समाज के रूप में किया गया है। टॉनीज ने अपनी रचना गैमन सॉफ्ट और गैसल सॉफ्ट में बतलाया है कि आधुनिकीकरण बढ़ने के साथ तार्किकरण की प्रक्रिया द्वारा समुदाय
यानी कि गेमिनसॉफ्ट धीरे धीरे समाज यानी कि गैसेलसॉफ्ट का रूप धारण कर लेता है। गेमिनसॉफ्ट को पूर्व औद्योगिक समाज तथा गैसेलसॉफ्ट के औद्योगिक समाज के रूप में व्यक्त किया गया है। इसलिए जो हमारा इसमें आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गेमिनसॉफ्ट व्यक्त करता है, तो गेमिनसॉफ्ट क्या व्यक्त करता है? तो जो गेमिनसॉफ्ट है ये व्यक्त करता है पूर्व औद्योगिक समाज को, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, समुदाय के लिए गेमिनसॉफ्ट तथा समिति के लिए गैसेलसॉफ्ट शब्दों का प्रयोग किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एफ टर्नीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है एफ टर्नीज, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टॉनीज ने ग्रामीण समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अंतः समूह। अगला क्वेश्चन हमारा है, टॉनीज के अनुसार पड़ोस किस प्रकार में आता है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा समुदाय, यानी ऑप्शन ए समुदाय सही होगा। अगला हमारा है, पूर्ण संस्थान यानी टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द का क्या अर्थ है और इसमें क्या सम्मिलित है? तो इसका जो सही आंसर ये होगा कि जैसे इसमें संगठित प्रतिष्ठान भी होगा, मानकों से बचने की कम संभावनाएं हैं, सही है, प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की कम संभावनाएं, यानी ये तीनों होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। यानी कि संस्था नियमों, प्रथाओं एवं रीतियों का संगठन होता है। संस्था के अंतर्गत संगठित प्रतिष्ठान मानक तथा प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की कम संभावना है। तो ऑप्शन हमारा डी जो है वो सही होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया है? तो इसमें जो बताया है वो इमाइल दुर्खीम जी हैं। इमाइल दुर्खीम ने संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच अंतर बताया है। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, समुदाय शब्द इस भाषा के दो शब्दों को मिलाकर बना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी लैटिन। समुदाय शब्द जो है वो लैटिन भाषा के कॉम और म्यूनस सबसे मिलकर बना हुआ है। कॉम का अर्थ है टुगेदर तथा म्यूनस का अर्थ होता है सर्विंग अर्थात सेवा करना। इस प्रकार समुदाय का अर्थ एक साथ मिलकर सेवा करना होता है। तो इसका आंसर आपको पता ही चल गया कि ऑप्शन सी लैटिन होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य किसका उदाहरण है? तो हमारा जो 15वां है इसका सही आंसर होगा समिति, ऑप्शन सी समिति होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है? तो बाजार में सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाजार। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्रामीण एवं नगरीय मात्र भौगोलिक क्षेत्रों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते, वरन वे निम्नलिखित में से किसके प्रकारों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सामुदायिक जीवन। यह है आंसर सामुदायिक जीवन, यानी कि ग्रामीण व नगरीय सामुदायिक जीवन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से क्या अमूर्त है? तो सामाजिक संबंध अमूर्त है, जबकि समुदाय, गांव व देश मूर्त हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिक संबंध जो है वो अमूर्त है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो
इसमें होगा हमारा सही, यानी समुदाय जो है वो मूर्त है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों का समूह निश्चित क्षेत्र व सामुदायिक भावना होती है, जबकि समाज में भिन्नताएं हैं या निरंतर परिवर्तनशील है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र जो कि सामाजिक संबद्धता और समरूपता को दर्शाता है, क्या कहलाता है? तो समुदाय सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र है जो कि सामाजिक क्रमबद्धता और समरूपता को दर्शाता है, इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, समुदाय। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक संस्था है, तो एक सामाजिक संस्था है तो क्या होगा कि मानव के व्यवहार में कुछ ऐसी सामान्य आदतें होती हैं जो कालांतर में संपूर्ण समूह में फैल जाती हैं और साथ ही वे सभी लोगों द्वारा प्रायः अपना ली जाती हैं। व्यवहार करने की ये आदतें जो संपूर्ण समूह द्वारा मान्य होती हैं, धीरे धीरे सामाजिक संस्थाओं का रूप ग्रहण कर लेती हैं। इसलिए सामाजिक संस्था एक सुस्थापित कार्यविधि है जो मानव व्यवहार का नियमन करती है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक सुव्यवस्थित सुस्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम समितियों के सदस्य होते हैं न कि संस्थाओं के, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो मैकाइवर एवं पेज जी का है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी होगा, मैकाइवर एवं पेज। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक संस्था नहीं है? तो प्रत्येक समाज में मानव की मौलिक आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र एवं आवास है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव द्वारा सचेत प्रयत्न किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आर्थिक संबंधों एवं संस्थाओं का उदय होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कृषि उत्पाद, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला हमारा है, जिस समाज में विविध प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक समुदाय अंतर्निहित हो उसे आप क्या कहेंगे? तो इसका हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा बहुल समाज, यानी कि ऐसे समाज जो धर्म, भाषा, जाति, प्रजाति, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों और समुदाय में बटे होते हैं, बहुल समाज कहलाते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा बहुल समाज, ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, केस अध्ययन पद्धति को क्या कहा जाता है? तो केस अध्ययन पद्धति को कहा जाता है सामाजिक सूक्ष्मदर्शी। जैसे केस अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। इसकी सहायता से किसी भी सामाजिक इकाई, व्यक्ति, समूह, समुदाय, संस्था का संपूर्णता में अति सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी। अगला है, किसने संस्था को प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था से वर्गीकृत किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डब्ल्यू.जी. समनर। इसका होगा डब्ल्यू.जी. समनर होगा आंसर, क्योंकि इन्होंने संस्था को प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था से वर्गीकृत किया है। समनर ने संस्था के उद्विकास को प्रकट किया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? तो इसमें जो है इसका सही आंसर होगा कार्य प्रणाली के स्थापित नियम व दशाएं। तो इसका जो है, संस्था मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य होता है। संस्था के अन्य उदाहरण जैसे क्रीड़ा मैदान, विवाह, परिवार, धर्म, बाजार, विश्वविद्यालय, परीक्षा प्रणाली, सरकार। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि इसका हमारा ऑप्शन सही होगा कार्य प्रणाली के स्थापित नियम व दशाएं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है?
तो ये एक समुदाय का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। इन सब में समुदाय ही एक विशेषता निश्चित भू क्षेत्र पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा समुदाय। अगला हमारा क्वेश्चन है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकने तथा नियंत्रित करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी पुलिस और जनता, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, जनता और पुलिस। ठीक है, तो ऑप्शन सी में ये दोनों निहित हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी कहा जाएगा, क्योंकि सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य पुलिस तथा जनता के माध्यम से अपराध को रोकने तथा नियंत्रित करने का कार्य होता है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पुलिस तथा जनता। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है, कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द्वितीयक उद्योग, यानी ऑप्शन सी द्वितीयक उद्योग। द्वितीयक उद्योग संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, द्वितीयक उद्योग। तो ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है और वीडियो आपके समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दें कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।